हाँ तो चलिए, हम क्या बोल रहे थे कि आप अपने शरीर में कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए सर, दूसरे जानवर का प्रोटीन या पौधे का प्रोटीन लेना होगा। सर प्रोटीन बना क्या चीज़ का होता है? तो बना होता है अमाइनो एसिड का। सर प्रोटीन हमारे अंदर में कहाँ पे पहले टूटता है? तो हल्का फल्का टूटता है सर, पेप्सिन की वजह से। आईबी पेप्सिन नखरेबाज एंजाइम है जी, 1.8 पीएच पे काम करेगा और ये तोड़ता है सर हल्का फल्का अमाइनो एसिड को। सर ईबी 2 के फॉर्म में नहीं तोड़ा था तो सर काम है तो चौपट कर दिया काम ने जी। मतलब सर यहाँ पे तोड़ना चाहिए था 2 के फॉर्म में, तो ये तोड़ रहा है आपको 9 के फॉर्म में, तो कभी 8 के फॉर्म में, ऐसे तोड़ रहा है सर। मान ली देखो तुम लोग समझ जाएगा कि 1 लाख अमाइनो एसिड है तो हम 1 लाख थोड़ी लिख देंगे अभी। ए का मतलब अमाइनो एसिड समझना, ए का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं अमीनो एसिड। मम्मी को कहो कोई गेट पे क्या है ना। तो अमीनो एसिड जो है ना, तो अमीनो एसिड जो है ना सर, एक का मतलब अमीनो एसिड। और सर कम से कम एक आदमी का जो प्रोटीन जो होता है ना सर, अभी तुम जब कोई प्रोटीन जैसे 1 गिलास दूध पियोगे तो उसके अंदर अरबों खरबों अमाइनो एसिड होता है सर। तो सर अरबों खरबों अमाइनो एसिड उसको 2 के पीस में न तोड़ना है। डाइजेशन का रूल क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए हैं। डाइजेशन का रूल है कि पहले आप डाई में तोड़िए और डाई के बाद मोनो में तोड़िए। सर इस सब तक काम चौपट कर रहा है ना। स्टोमक से निकलने वाला पेप्सिन है ना, उसको 8 अमाइनो एसिड के टुकड़ों में तोड़ रहा है सर। कहाँ बात बना सर, आपको तोड़ना था 2 के टुकड़ों में, आई तोड़ रहा है सर 8-9 के टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो इसका मतलब पार्शियल डाइजेशन हुआ ना, है ना जी, बातें नहीं बना। तुमको चाहिए था 2 पीस में, है ना, मिनिमम, है ना, लेकिन हो रहा है 8-9 पीस में। तो सर चलिए टूट तो रहा है सर, लेकिन सर उतना अच्छा से नहीं टूट रहा है ना। जा रहा है बात समझ में? समझ रहा है यार सलान, कोई दिक्कत तो ना हो रहा किसी को? हेलो, जा रहा है जी। क्लाइमेक्स है आज का हम लोग का, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। हेलो। हाँ 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 बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात हम तुमको बताए थे ना कि हम लोग का स्टोमक म्यूकस से कोटेड होता है। म्यूकस से जैसे मान लो तुम एक आपको कभी आप देखते हो, जो कभी जो बिस्किट फैक्ट्री से में जाओगे ना या कहीं जाओगे ना, जो गर्म चीज रहता है तो उसको पकड़ने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करता है? कपड़ा इस्तेमाल कर। जैसे मम्मी सब्जी बनाती होंगी, कभी देखना गर्म जो होता है ना आपको कढ़ाई या पतीला जो गर्म होता है, तो मम्मी उसको पकड़ने के लिए क्या करती है? कपड़ा का मदद लेती है ना। है ना, उसी तरह से हम लोग के स्टमक में है ना म्यूकस का कोटिंग होता है जी। ये म्यूकस का कोटिंग ऐसा होता है कि सर HCl को कभी भी इस पे नहीं सटने देता, अपने मांस से नहीं सटने देता। ये है मांस। अब म्यूकस समझता है एकदम पतला सा कोटिंग है जी, है ना, पतला सा पानी का जैसा परत है ना। क्लियर हुआ जी? म्यूकस एक पानी का है ना परत है, लेकिन तुम 100% पानी भी मत कर देना, इसमें थोड़ा बहुत चिपचिपा चीज भी होता है। अपने ओंठ को छू के देखो ना अंदर से, तो वैसा ही परत होता है हमारे स्टमक में भी, है ना। तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि सर पेप्सिन जो है ना एमाइनो एसिड के झुंड को तोड़ता रहा है सर, लेकिन अच्छे से नहीं तोड़ रहा है सर। जो वादा हुआ था वो वादा पूरा नहीं कर रहा है सर। अब बाकी तो कुछ टूट भी नहीं रहा है, बाकी लिपिड न्यूक्लिक एसिड सब वैसा का वैसा रह गया जी, ठीक है। स्टोमक में हल्का फल्का प्रोटीन का डाइजेशन होता है जी। अब आ रहा है जी एक नया टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, लेवल 3 या सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल यही है, लेवल 3 डाइजेशन तीसरा लेवल पे, है ना। हम लोग आप पढ़ रहे हैं डाइजेशन को तीसरे लेवल पे, यही क्लास इंपॉर्टेंट है अभी का। डाइजेशन एट लेवल 3, है ना। लेवल 3 मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम अपने बच्चों को बता चुके हैं कि 3 पार्ट होता है जी। डी माने ड्यूडेनम, जे माने जजनम और आई माने ईलम। फोटो बना के दिखाइए सर। ये स्टोमक है और ये है ड्यूडेनम, है ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वैसे भी 6 से 7 मीटर लंबा होता है, और उसमें से ड्यूडेनम है ये, और फिर होगा जेजनम, है ना, और फिर क्या होगा आपको ईलम, है ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक का इलाका तुम मानो क्या, ड्यूडेनम को मानो जी। यहीं पे क्या होता है पेनक्रियाज, यहीं पे क्या होता है सर आपको बाइल, है ना जी, यानी कि यहाँ से लीवर, लीवर इधर से है, इधर क्या है बाइल है जी, ठीक है। तो सॉरी पेनक्रियाज है। इमेजिन हो रहा है सब लड़का को। इसी फोटोग्राफ को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे ये स्टोमक हुआ सर जी, है ना। और स्टोमक के बाद क्या होगा, है ना, ये इलाका ड्यूडेनम होगा जी, ठीक है, दिमाग लगाओ सब लड़का। और ये पेनक्रियाज था, है ना। और ये यहाँ पे क्या था आपको लीवर, इस जगह को हम लोग क्या माने थे लीवर। लीवर से क्या गिर रहा होता सर, बाइल, है ना। और इधर से क्या आ रहा होता था जी, ठीक है, इधर से आ रहा था सर पेनक्रिएटिक जूस, है ना। बाइल का क्या काम था, पेनक्रिएटिक जूस का क्या काम था हम बताए हैं, लेकिन एक बार और देखो, ठीक है, इसी फोटोग्राफ में, है ना। देखो सब समझ जाएगा। ये स्टोमक से खाना आ रहा था सर, स्टोमक से जो भी खाना आता था बहुत खट्टा खट्टा होता है सर खाना, और उस खाना को जब हम लोग ड्यूडेनम में लाते हैं जी, ठीक है, तो यहाँ से क्या कौन सा खाना आ रहा है, एसिडिक खाना, है ना। एसिडिक खाना जो आ रहा है सर, उसको है ना कड़वा बनाता है कौन, तो बाइल, है ना जी। बाइल जो है ना सर, इसको क्या करता है, कड़वा बनाता है जी, ठीक है। इस पे जब बाइल आएगा
तो बाइल अपने साथ बेसिक पीएच लेके आता है जी। बेसिक पीएच समझ रहे हो ना, करवा वाला पीएच है ना, 7.8 का पीएच लेके आता है जी। ठीक है, इस वजह से जो तुम खाना खाए थे, स्टमक में जो खाना मौजूद था, जो खट्टा खाना था, वो आप क्या हो जाएगा, करवा, यानी कि बेसिक। का है भाई, क्योंकि पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम बोलता है, पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक एंजाइम ये बोलता है कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे बेसिक पीएच मिलेगा। जैसे पेप्सिन बोलता था ना कि हम एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। हाँ, तो सुन रहे हो ना सुन रहे हो ना जी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पेनक्रियास से निकलने वाला जो भी एंजाइम है ना, है ना, पेनक्रियास, कोई पूछना है, पूछो क्या। हेलो, सुने? क्या स्टोमक के नीचे, है ना, नीचे में होता है, क्वाइल्ड होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ना, घुमावदार होता है, सी शेप होता है। लोकेशन का मतलब क्या है, वही बिलो द स्टोमक, है ना, ऐसे बोलोगे, है ना। क्या यही ना था, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा। हाँ ठीक है, तो यही होगा, स्टोमक के नीचे होगा, है ना, उसको छू के थोड़े बताओगे। लेफ्ट राइट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घुमावदार पाइप होता है जी, घुमावदार पाइप होने के कारण, है ना, इसको लेफ्ट राइट भी नहीं बोल सकते। कुछ हिस्सा इसका लेफ्ट में होता है, कुछ हिस्सा राइट में होता है ना। 25 सेंटीमीटर का पाइप होता है ये। 25 सेंटीमीटर समझ रहे हो, लगभग लगभग तुमको 1 फीट का, है ना, 1 फीट का पाइप, मैंने एक कॉपी जितना बड़ा मान लो, है ना, जितना बड़ा कॉपी है उतना बड़ा पाइप होता है ये। ठीक है, तो घुमावदार होता है, ऐसा होता है पाइप। तो इधर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है ना, तो लोकेशन ऐसे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे बोलेगा बिलो द स्टोमक, है ना। पॉइंट पे आओ जी, बहुत वीवीआई क्लास है, और ये क्लास अगर आप समझ गए, है ना, तो समझो कि तुमको पूरा का पूरा क्लास, है ना, जितना दिन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइजेशन का पूरा खत्म हो जाएगा, अभी ही खत्म हो जाएगा। और जो नहीं समझे हुआ था उसके लिए हम ये बोल रहे हैं, बाइल देखो, हम उस दिन छिलका छुड़ा के पढ़ाए थे, अरसलान तुम्हारे लिए बोला जा रहा है जी। बाइल जो आता है ना सर, इसलिए आता है तो खट्टा खाना को करवा कर सके। काहे भाई कर रहा है करवा, इसलिए कर रहा है क्योंकि सर आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम का डिमांड है कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे बेसिक पीएच मिलेगा जी। तो माहौल बनाता है बेसिक पीएच वाला इस इलाका में। जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं तो फिर यहाँ निकल के क्या फायदा, है ना जी। पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं ना आ रहा होगा उस टाइम में, तब क्या करता है, लीवर उसको अपने पास एक गाल ब्लैडर में जमा कर लेता है, प्रोसेस रिवर्स करता है जी, है ना जी। जैसे अभी आपको हम बार बार बोल रहे थे कि आपको कैश का जरूरत रहेगा तब ना कैश निकालोगे घर से बाहर, नहीं तो कैश को कहाँ जमा रखोगे, या तो बैंक में जमा रखोगे या तो घर में तिजोरी में जमा रखेंगे, ताकि भविष्य में जब काम होगा तब ना यूज करेंगे उसको। वही बात होता है बॉडी के साथ भी, बाइल को बर्बाद नहीं करता रहता है। अगर किसी लड़के का गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, गाल ब्लैडर हट गया है ना, जो कि पत्थर जब होता है ना किसी को गाल ब्लैडर में, तो डॉक्टर इसको काट के हटा देता है, तब वो बाइल हमेशा के लिए इधर गिरता रहता है, और उसका खाना पचाने का प्रक्रिया थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि हर वक्त आएगा तो कम कम ना आएगा जी। एक साथ अभी जैसे अभी तुम खाना खाना शुरू कर देगा, एक साथ पूरा बाढ़ ले आएगा बाइल का, ऐसे खाना बहुत जल्दी ही करवा हो जाएगा, तो जल्दी काम होगा, खाना जल्दी पचेगा। बहुत सारा कारण है, अपने से भी पढ़ोगे ना, एनालिसिस करोगे ना, तो हो सकता था। ठीक है, तो देखिएगा, गौर कीजिएगा सब लड़का, है ना, लेवल 3 चल रहा है। लेवल 3 बहुत इंपॉर्टेंट। लेवल 3 में जो फोटोग्राफ अभी बना रहे हैं हम सामने में तुम लोग का, वो ये ड्यूडेनम का फोटोग्राफ है। अपनी सुविधा के लिए हम बहुत बड़ा फोटोग्राफ बना रहे हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। देखो, ये अपनी सुविधा के लिए हम ड्यूडेनम का फोटोग्राफ बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, हम बस समझाने के लिए हम इतना बड़ा ड्यूडेनम का फोटोग्राफ बना लिए हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जजनम और ये ईलम, है ना जी। ड्यूडेनम मान लीजिए सब लड़का, मान सकते हैं ना, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो सर चलिए मान लिए। और यहीं से क्या आ रहा था जी, पेनक्रियाज, है ना, और यहीं से क्या आ रहा था, लीवर, है ना। और हम क्या बोल रहे थे, ऊपर से क्या खाना आ रहा है, तो ये सब देखिए, ऊपर से क्या क्या खाना आ रहा था, याद कीजिए सब लड़का, 70% स्टार्च, है ना, 70% स्टार्च आ रहा था, मतलब कार्बोहाइड्रेट। और 30% क्या था, माल्टोज। सब लड़का को पता है 30% क्या आ रहा था, माल्टोज। और सर आपको 80 to 90% क्या आ रहा था जी, ठीक है, प्रोटीन, है ना, क्योंकि हल्का फल्का ही डाइजेशन हुआ था। 10% क्या था, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, पार्शियल डाइजेस्टेड, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, है ना, दिख रहा है ना फोटोग्राफ, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, है ना।
पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, है ना, मतलब अभी भी तोड़ना बाकी है सर, इतना अभी सेल आपका खुश नहीं। ये यहाँ पे एक सेल बैठा हुआ है, ये सेल बोल रहा है कि मुझे भूख लगा, मुझे एक बार में एक बार में एक ही ग्लूकोज चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन तुम तो खाया है एकदम लाखों लाख ग्लूकोज, लाखों लाख ग्लूकोज सब चिपका हुआ एक दूसरे से, तो तोड़ना जरूरी है ना। पहले खाए क्या वो सब लिख रहे हैं हम। 100% न्यूक्लिक एसिड का मतलब सब लड़का जानता है, डीएनए आरएनए, है ना। और है ना जी, इसी में आता है लिपिड, चर्बी भी क्या है, 100% चर्बी अभी भी उसी तरह से मौजूद है सर, है ना। आप याद कीजिए लीवर से क्या निकल के आ रहा था, बाइल, है ना। बाइल क्या सबको आपको क्या कर देगा, करवा, है ना जी, 7.8 pH ला देगा, है ना, 7.8 pH सबको पता था। और पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम आएगा जी, पेनक्रियाटिक जूस आएगा। अब पेनक्रियाटिक जूस में सब एनालिसिस किए थे तो इसके अंदर भी बहुत सारा केमिकल मिला था। फोकस किस पे हुआ था जी, पेनक्रियाटिक एंजाइम पे। कल जो पढ़ा रहे थे उसमें किस पे फोकस किए थे हम लोग, पेनक्रियाटिक एंजाइम पे, है ना, पेनक्रियाटिक एंजाइम पे हम लोगों ने फोकस किया था जी, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम जो था ना सर, उसमें से हम लोग किस पे फोकस किए थे, उसमें, है ना, हम लोग आपको फोकस किए थे ट्रिप्सिनोजेन पे, याद आ रहा जी, ट्रिप्सिनो, है ना, जेन सोया हुआ था सर ये सब। और ट्रिप्सिनोजेन के बाद किस पे फोकस किए थे, कीमोट्रिप्सिनोजेन, आप शॉर्टकट लिख दें कीमोट्रिप्सिनोजेन, है ना। और एक क्या था, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, ये सब पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। सब सोया हुआ एंजाइम था सर, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये सब सोया हुआ है। और क्या पढ़े थे हम लोग, है ना, न्यूक्लिएज, ये भी सोया हुआ था। ये लाइपेज, ये भी सर सोया हुआ एंजाइम सर, सब सूता हुआ है सर, ठीक है। और इस सबको, है ना, जगाने वाला चाहिए था जी, ठीक है। और इसके लिए भी हम कहानी सुनाए थे कि सर ड्यूडेनम के दीवार से, याद कीजिए सब लड़का, ये ड्यूडेनम का दीवार है, उसके दीवार से एक एंजाइम निकलता था, इंटेस्टाइनल जूस, है ना जी, इंटेस्टाइनल जूस पढ़ाए थे सब लड़के को। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है सर, ट्रिप्सिनोजेन को, याद कीजिए सब लड़का, टी जेन लिख दे शॉर्टकट में, ट्रिप्सिनोजेन को, है ना, ट्रिप्सिन में बदल देता है जी, ठीक है। ट्रिप्सिन में दिख रहा है ना फोटोग्राफ, ट्रिप्सिन में बदल देने कहते हैं। एक लड़का की हॉस्टल का जो वार्डन होता है, वो एक बच्चा को उठाया, वो बच्चा सबको उठा देगा, इस सबको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा जी, ठीक है। सबको कहेगा कि भाई चल काम आने आ गया है। अब तुम लोग इमेजिन करो, प्रोटीन पढ़ो सब लड़का, ये लाइन याद कीजिए सब लड़का। अभी हम फिर से एक बार दिखा देते वो फोटो, है ना। हम क्या अभी क्लास से स्टार्ट करते वक्त बोले थे कि आप खाना जो खाते वो पोली फॉर्म में खाना खाते हैं, उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम उसको डाई फॉर्म में चेंज करता है जी, ठीक है यार, है ना। डाई फॉर्म में पकड़ा रहा है बात समझ में, अब तुम समझ रहा होगा क्या चलेगा, असली खेल अब शुरू हुआ सर, है ना। और इस केस में क्या देख रहे थे कि सर प्रोटीन 80 से 90% था, है ना। फोटोग्राफ याद कीजिए सब लड़का, है ना, क्लास का क्लाइमेक्स में हो तुम लोग अब, ठीक है। और यहाँ पे 80 से 90% प्रोटीन था सर। और याद कीजिए 10% पार्शियल प्रोटीन था। पार्शियल प्रोटीन का ना 10 एमाइनो एसिड था या 9 एमाइनो एसिड था, ऐसे कुछ था, पिछला पेज में देखे थे। तो सर ये सब अभी और टूटना बाकी है। आप इमेजिन कीजिए सब लड़का, ट्रिप्सिन, है ना, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, ये लाइन, ये तीनों लाइन, ये है ना, ये तीनों का काम क्या होता है, प्रोटीन पे डाइजेस्ट करता है सर, प्रोटीन को तोड़ता है सर। अब प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, दो एमाइनो एसिड के फॉर्म में। गया बात, है ना, कि अगर 1 लाख एमाइनो एसिड यहाँ पे था सर, और लाइन में लगा हुआ था सब एक दूसरे से, एकदम सीधा लाइन में लगा हुआ था सर, तो दो टुकड़ा में तोड़ देगा सर, दो टुकड़ा, दो पीस में। जो लड़का ये लाइन समझा ना तो क्लियर हो गया होगा कि पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम, आवाज पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम, है ना सर, आप जो भी खाना खाते हो उसको दो टुकड़ों में तोड़ देता है सर। इफ यू टेक प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 1 लाख एमाइनो एसिड, है ना, सच एज तन, तो आपको उसको क्या करता है सर, ये डाई फॉर्म में तोड़ देता है पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है, तो यही रट्टा मारना, यही आपको बोर्ड का क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क ऑन प्रोटीन, तो फ्रॉम पेनक्रियाज से निकलने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है सर, तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दिस ऑल एंजाइम, है ना, डिवाइड प्रोटीन इनटू टू पीस। या याद करो पिछला केस में पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन कितना था, 8 एमाइनो एसिड का था ना जी, 8 एमाइनो एसिड का था। तो 8 एमाइनो एसिड को सर क्या करेगा सर, आपको दो टुकड़ों में तोड़ देगा जी, ठीक है। इस तरह से दो पीस में तोड़ दिया सर। सेल तो नाक फुलाए बैठा है, सेल तो बोला भाई हमको एक चाहिए, तू तोड़ा दो में हम खुश नहीं है। चल भाई कुछ बात नहीं, कुछ तो आसान हुआ ना रे अब, है ना। 50,000 आपको पेयर हो गया, 50,000 जोड़ा हो गया, पहले 1 लाख पीस था, अब 50,000 जोड़ा है, ठीक है। तो कुछ तो आसान हुआ।
मेरे पास जगह कम है, इसलिए इसी चीज को एक बड़ा फोटोग्राफ बना के एक बार फिर से सुनिएगा, लेकिन इस पर हम बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ समझा देंगे। ठीक है, ये था स्टोमक, है ना। स्टोमक का यूज नहीं, इसलिए छोटा फोटोग्राफ बना रहे। ड्यूडेनम का भी यूज है, इसलिए हम बड़ा फोटोग्राफ बना रहे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, है ना। आपने खाया था एमाइनो प्रोटीन और क्या, तो प्रोटीन खाए थे और साथ साथ क्या खाए थे सर आपको, है ना, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, है ना, हल्का फल्का डाइजेस्ट किया हुआ प्रोटीन। इस सब पे कौन काम किया, ट्री माने ट्रिप्सिन, है ना, सी माने कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस सब ने दो दो एमाइनो एसिड के टुकड़ों में इसको बांट दिया सर, दो दो पीस में, है ना। अच्छा किया, है ना। अब याद कीजिए सब लड़का, 70% क्या था, स्टार्च, याद आ रहा है जी, 70% स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या, लाखों लाख ग्लूकोज, 1 लाख से 2 लाख ग्लूकोज एक साथ, है ना जी। और इस पे कौन काम करेगा, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। यही रटना है आप लोगों को घर पे कि स्टार्च को कौन तोड़ता है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में स्टार्च को तोड़ता है सर पेनक्रिएटिक एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज माउथ में, आप पेनक्रिएटिक एमाइलेज, है ना जी, आपको ड्यूडेनम में। और वो 70% स्टार्च को सर क्या कर देगा, दो दो पीस में तोड़ देगा जी, मतलब माल्टोज में तोड़ दिया सर। अब याद करो सब लड़का, सेल तो नाराज बैठे हुआ है, सेल तो बोला मैं एक लूंगा, यहाँ तुम दो दो कर रहा है। पेनक्रियाज के काम से खुश ना है, पेनक्रिएटिक एंजाइम के काम से खुश नहीं है वो, कि भाई हमको एक चाहिए, तू दो दो करके लेके आ रहा है। ठीक है, नाराज तो बना हुआ है सेल। सेल बोल रहा है कि मुझे एक बार में एक ग्लूकोज चाहिए, तो ये बोल दिया है पेनक्रियाज की भाई हम दो ही कर सकते हैं, मेरा कैपेसिटी यही है। और 30% तो माल्टोज वैसे ही था, माल्टोज का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। माल्टोज मैंने दो दो ग्लूकोज अभी भी है सर। अब याद करो सब लड़का, है ना जी, है ना। चर्बी, चर्बी लिपिड को कहते हैं, लिपिड जो हम लोग तेल खाते हैं ना, चर्बी। इसके अंदर में ये होता है सर जी, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, है ना, और 3 ठो फैटी एसिड। ये सब केमिकल का नाम लिख रहे हैं जी। FA का मतलब फैटी एसिड। देखो कोई लड़का स्मार्ट होगा तो क्या समझ रहा होगा इसको, 4 गो मॉलिक्यूल नहीं समझ रहा होगा, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल और 4 मॉलिक्यूल। जा रहा है जी बात समझ में? क्या कुछ जा रहा है जी? ये लाइन देखिए, चर्बी जो हम लोग खाते हैं ना सर, चर्बी मतलब ऑयल वगैरह, तो ऑयल का जब फार्मूला निकालेगा ना, जैसे हम प्रोटीन का फार्मूला क्या निकाले थे, एमाइनो एसिड, उसी तरह से जब हम लोग ऑयल का फार्मूला निकालते हैं सर, तो उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल एक केमिकल का नाम है, तुम लोग रटोगा, एक ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल, और एक 3 ठो मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड पूरा नाम लिख देते हैं, फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड, और ये आपको फैटी एसिड, है ना, पॉइंट समझिए सब लड़का, है ना। तो सर ऑयल को जब जूम कर, है ना, जूम करके देखिएगा तो 4 मॉलिक्यूल का बना होता है, 1 मॉलिक्यूल, है ना, 2 मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल और चौथा मॉलिक्यूल। सर कार्टून बना के दिखाई, तो देखो ये एक डॉट मान लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल हुआ ना। तो सर इस पे कौन काम करता है, तो इससे पेनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज, लाइपेज का मतलब याद आ रहा है, चर्बी को गलाने वाला एंजाइम, जो चर्बी पे काम करेगा उसका नाम पड़ गया लाइपेज, लिपिड से आया लाइपेज। और सर ये क्या करेगा, GLY ग्लिसरॉल, है ना, और एक फैटी एसिड को अलग कर देगा सर, है ना। एक फैटी एसिड अलग हो गया तो आप कितना मॉलिक्यूल बचा, 1 2 3, सर आप तो बोले थे 2 होगा, यहाँ तक 3 दिखा रहे हैं आप, तो एक बार और तोड़ दो पेनक्रिएटिक लाइपेज की मदद से। अब पेनक्रिएटिक लाइपेज बारी बारी से सर इसको एक हटा देगा, तो अब क्या बचेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और 2 ठो फैटी एसिड क्या हो गया, अलग हो गया। फोटोग्राफ बड़ा करके दिखा दे, यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, तुम लोग समझ जाएगा, या यहाँ पे दिखा देते हैं, तुम लोग समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। लिपिड है ना, लिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल, है ना, और 3 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड। अभी हम बोले भी थे तुम लोग को कि पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज, है ना, लाइपेज पढ़ा अभी है ना। ये लाइपेज क्या करेगा सर, है ना, ये लाइपेज, है ना, लाइपेज क्या करेगा, इसको अलग करेगा, इसको अलग करेगा, इसको अलग करेगा, ग्लिसरॉल, है ना, और एक फैटी एसिड अलग कर दिया। यहाँ पे देखिएगा एक फैटी एसिड अलग हो गया, एक बार और तोड़ेगा, क्योंकि सर आप तो वादा किए थे कि 2 पीस में तोड़ता है पेनक्रिएटिक एंजाइम। ये बात रट लो, जो लड़का जो समझना चाह रहा है, क्लाइमेक्स यही है कि पेनक्रियाज से निकलने वाला जो भी एंजाइम है सर, मॉलिक्यूल को 2-2 टुकड़ों में बांट देता है सर, मॉलिक्यूल को 2-2 टुकड़ों में बांट देता है। तो चर्बी के साथ क्या हाल होता है सर, पहले तुमको ये याद तो करना होगा कि चर्बी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। एक चर्बी के दाना में 4 मॉलिक्यूल होता है जी, ठीक है। और उस 4 मॉलिक्यूल में से सर एक मॉलिक्यूल को हटाता है एक बार में, 2 बार मतलब एक सब कुछ नहीं हटा सकता है, एक बार में 2 ही, एक ही हटा सकता है जी। इस हिसाब से एक फैटी एसिड हट गया तो अब कितना बचा, 1 2 3, एक बार और लाइपेज आएगा सर, है ना, लाइपेज फिर आएगा, अब फिर इसको हटाएगा सर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, है ना जी, और एक फैटी एसिड और हट गया। मतलब अभी भी 2 फॉर्म में नाराज तो सेल बना ही हुआ है कि भाई हमको 100% काम नहीं करके दे रहा है फैटी पेनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज, नाराज है। अब तुम लोग को एक बात पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी को भी मार के खाते हैं सर, या पेड़ पौधा को मार के खाए, या
एनिमल को मार के खाए तो उसमें डीएनए आरएनए होता है। अभी थोड़ा सा नया बात होगा आप लोग के लिए, है ना, लेकिन समझा सकते हैं हम आपको। डीएनए 3 मॉलिक्यूल का बना होता है जी, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल का। 3 मॉलिक्यूल कौन कौन है? शुगर, है ना, इराटो सब लड़का, है ना, एक होता है बेस, है ना, बेस माने वो बेस नहीं, एसिड बेस नहीं, ये बेस अलग चीज है। और एक होता है फास्फोरस, है ना जी, फास्फोरस। इसका आपको बहुत सारा लंबा लंबा चेन होता है जी, ठीक है। तो सर इसको तोड़ता कौन है? न्यूक्लियेज। ध्यान दीजिए सब लड़का, न्यूक्लियस जब तोड़ता है ना सर, तो फास्फोरस को अलग कर देता है और शुगर बेस एक साथ रहता है। देखो तो ये तो अलग हो गया, पर ये दो को अभी भी चिपका हुआ है ना सर, डाई के फॉर्म में चिपका हुआ है। तो सर नाराज है अभी भी ये सेल। सेल बोला कि भाई हमको सिंगल सिंगल करके दो, चलो ये मिल गया हमको, लेकिन ये दोनों में तो दिक्कत अभी भी उसको है ना, दो को तो ना एक्सेप्ट कर सकता है। बार बार बोल रहे हैं, एक सेल एक बार में एक ही चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही चीज मतलब एक पीस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सर अभी भी पेनक्रियाज ने अच्छा काम नहीं किया। अब है ना, याद कीजिए सब लड़का आज ही का क्लास में, है ना, कि ये ड्यूडेनम है सर। ड्यूडेनम के दीवार से केमिकल निकलता है जिसका नाम था सक्कस इंटेरिकस, है ना जी, सक्कस इंटेरिकस। ये सक्कस इंटेरिकस क्या करेगा, हम कलर पेन बदल रहे हैं जी, तुम लोग समझ जाएगा। ड्यूडेनम के दीवार से सक्कस इंटेरिकस नाम का केमिकल निकलता है सर। इसी को तुम लोग नाम दिया था इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। नहीं सर नहीं याद आ रहा कुछ भी, तो कोल, कोल, इसको COL कोल बोले थे, कैप्टस ऑफ लाइबरकून, है ना सर। इससे निकलने वाला केमिकल का एनालिसिस करते हैं, ये लोग भी केमिकल निकालता है सर। और ये जो केमिकल निकालता है इसका जब एनालिसिस करते हैं तो एक का नाम है सर आपको डाइपेप्टाइडेज, है ना, डाइपेप्टाइडेज। ये क्या है सर नहीं जानते हैं। तो दूसरा निकालता है सर आपको माल्टेज, है ना, माल्टेज, है ना। तीसरा केमिकल ये इसी में निकलता है सर, इसी में, है ना। और लैक्टोज, लैक्टेज, है ना, LACTASE, लैक्टेज। एज लगा हुआ तो समझ जाना एंजाइम है। हम कहे थे तुम लोग को एंजाइम के नाम के अंत में एज लगा रहता है, ठीक है, ज्यादातर एंजाइम के नाम के अंत में। ये सब ट्रिप्सिन ये सब में क्योंकि पुराना नाम है ना, इसीलिए UPSC नॉमेनक्लेचर के अनुसार नाम के अंत में एज लगाइए, ठीक है। और एक और नाम निकाला सुक्रेज, सुक्रेज हम बताएंगे तुम लोग को, अभी सुनो। फिर से निकलता है सर इसे इंटेस्टाइनल लाइपेज, है ना, इंटेस्टाइनल लाइपेज था पेनक्रिएटिक लाइपेज, ये है इंटेस्टाइनल लाइपेज। फिर आपको था न्यूक्लियोसाइडेज, है ना, न्यूक्लियोसाइडेज, है ना। कोई लड़का इस तीनों को मिला करके एक साथ, है ना, इस तीनों को एक साथ कहते हैं हम लोग डाइसेक्राइडेज, डाइसेक्राइडेज, है ना। सिलेबस है जी 10th है, अभी 10th लेवल पे हो, है ना। पर गारंटी लेते ऐसे कोई नहीं बता पाएगा कोई टीचर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या फोटोग्राफ था जी, ठीक है, यही फोटोग्राफ था ना जी। फोटोग्राफ देखिए सब लड़का, है ना। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं सो सुनिएगा सब लड़का, है ना। एक मिनट। डाइपेप्टाइड, देखो जब 2 अमीनो एसिड एक साथ रहता है, इमेजिन करो सब लड़का, जब 2 अमीनो एसिड एक साथ रहता है उसका नाम पड़ता है डाइपेप्टाइड। डाई माने 2, पेप्टाइड माने प्रोटीन, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था फोटोग्राफ में, 2 अमीनो एसिड एक साथ है। गौर करो लड़का सब, ठीक है। यहाँ पे हम तुम लोग से एकदम देखो 1 सेकंड का क्लाइमेक्स है, तुरंत खत्म हो जाएगा। जो लड़का भी समझ गया समझो समझ गया। हम क्या याद कराए थे आपको कि जब आप कुछ भी खाते हैं ना सर, तो पेनक्रियाज का एंजाइम उसको 2-2 टुकड़ों में तोड़ देता है सर। बट दिस इज नॉट डाइजेशन, है या दिस इज नॉट कंप्लीट ऑफ स्टेप ऑफ डाइजेशन, यह लास्ट स्टेप नहीं है डाइजेशन का सर। सेल नाराज बैठा हुआ है, सेल बोला मुझे एक बार में 1 ला के दो, बट तुम्हारा पेनक्रिएटिक एंजाइम 2-2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तब इंटेस्टाइन के दीवार से एक नया केमिकल निकलता है जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेज। डाई माने 2, पेप्टाइड माने अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड एक साथ रहेगा तो डाइपेप्टाइड बोलेंगे, उसको तोड़ने वाला का नाम होगा डाइपेप्टाइडेज। अब लड़का सब गौर करो, इस पे कौन काम करेगा, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। ये डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, उस 2 को एक एक टुकड़ों में तोड़ देगा सर। और यही तो था, समझा। हाँ बोलो, हेलो बोलो, समझा, समझ गया तुम बोलो। और कोई भी है बरकत, है ना, क्या नाम है तुम्हारा, हेलो, वजाहत, सॉरी, हाँ वजाहत, बताओ तुमको समझ में आया। आई रेहान, रेहान है कि छोड़ दिया, हेलो, क्या, हाँ समझ में आया जी क्या बोल रहे अभी। हाँ जो समझा देखो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसको नहीं समझा पूछिएगा जरूर, फिर से बोल देते। देखो हमने यही कहा कि पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम सारा चीज को 2-2 में तोड़ता है, और सक्कस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम, देखिए ध्यान दीजिए सब लड़का, सक्कस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम उसको सिंगल सिंगल पीस में तोड़ देता है। मतलब अगर डाइपेप्टाइड है सर, तो डाइपेप्टाइड को तोड़ना, देखो 2 अमीनो एसिड एक साथ रहता है ना, उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। और डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला का नाम क्या पड़ेगा, डाइपेप्टाइडेज।
अच्छा इसने सिंगल सिंगल पीस में तोड़ दिया और यही चाहिए था आपको। अब ये आराम से ब्लड के रास्ते जाके सेल के पास चला जाएगा, सेल इसको ले लेगा। अब आ जाओ यहाँ पे माल्टोज, याद करो सब लड़का, 70% माल्टोज यह है और 30% माल्टोज पहले से था। तो इस दोनों पे कौन काम करेगा? माल्टेज, है ना, दिमाग लगाओ सब लड़का, माल्टेज, माल्टेज। अब माल्टेज क्या करेगा? एक एक पीस में तोड़ देगा, एक एक ग्लूकोज में तोड़ देगा। एक एक पीस में जो ग्लूकोज टूटेगा सर, तो वो क्या चला जाएगा? यही ना चाहिए था आपको सेल को। सेल क्या बोला था? मुझे 1 बाय 1 चाहिए, ठीक है। तो याद करो, ये लड़का जो लड़का समझ गया होगा क्लास का, खेल खत्म है। आप खाना खाते हो पोलीफॉर्म में, पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम उसको डाईफॉर्म में चेंज करता है। आप पोलीफॉर्म में खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, आपको एक मिनट पूरा करने दो, है ना, पोलीफॉर्म में खाते हैं और पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम उसको डाईफॉर्म में बदलता है। और सक्कस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम, सक्कस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम उसको मोनोफॉर्म में तोड़ता है सर। बाकी सब एंजाइम बेफालतू का था सर, पेप्सिन का कोई खास काम नहीं था, है ना, और सिलेबरी एमाइलेज का भी कोई खास काम नहीं था। यही दोनों असली डाइजेशन करता है जी, ठीक है। आप रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी हमको पूरा कर लेने दो अपना बात, है ना। इमेजिन करो सब लड़का, है ना, ये फोटो है स्टोमक का, है ना, अभी पूरा करने दीजिए तब आपका क्वेश्चन सब सुनेंगे। और ये है ड्यूडेनम का फोटोग्राफ, है ना जी। एक लाइन इमेजिन कीजिए सब लड़का, ये ड्यूडेनम है ना, मान लो ये जजनम है, आइए मान लो था देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ईलम है, इस जगह को क्या मान लेते था देख लिए ईलम, है ना। और मेरा एक सेल है भूखा बैठा हुआ, यहाँ पे एक सेल है जो भूखा बैठा हुआ है, इसका ब्लड पाइप से कनेक्शन है, यानी कि खाना कैसे पहुंचेगा? ब्लड के जरिए पहुंचेगा। ये सेल भूखा बैठा हुआ है। आप इमेजिन करो कि जब कोई लड़का खाना खाया, एज एग्जाम्पल के तौर पे उसने स्टार्च खाया सर, तो 70% स्टार्च यहाँ पहुंचता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो लड़का पूरा बिना चबाइले खा जाता, निगलिए लेता, तो 100% पहुंचेगा सर, कोई बात नहीं, है ना। जो स्टार्च पहुंचता है ना सर, उस पर कौन काम करेगा? पेनक्रिएटिक एमाइलेज, दिमाग लगाओ सब लड़का, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये क्या करेगा? 2-2 पीस ग्लूकोज में तोड़ देगा। ये ऐसा बहुत सारा बनाएगा, है ना। ये जो बनेगा सर, इस पे कौन काम करेगा? सक्कस इंटेरिकस का एंजाइम, है ना जी। जो कौन निकालेगा? ड्यूडेनम, है ना, सक्कस इंटेरिकस का एंजाइम, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग जी, ठीक है, जिसका नाम रखे थे, अगर 2 ग्लूकोज है तो माल्टेज, है ना, 2 ग्लूकोज है तो माल्टेज, और है ना 2 ग्लूकोज है तो माल्टेज काम करेगा। ये माल्टेज इसको सिंगल पीस में तोड़ देगा जी, ठीक है। ये सिंगल पीस क्या होगा, है ना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलम के पास आएगा तो यहाँ ब्लड का पाइप रहता है जी, अब ब्लड के पाइप पे लोड हो जाएगा। इस घटना को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और यहाँ से सर ब्लड के जरिए कहाँ पहुंच जाएगा? सेल के पास। सेल को भूख लगा था, मिल गया। अब यहीं पे जो कोई लड़का थेटोलॉजी करेगा, वो लड़का कहेगा क्या कि सर हम आज चीनी खाएं, सिर्फ चीनी जो खाते हैं ना उसको सुक्रोज बोलते हैं जी, ठीक है। आप जो घर में खाना, कोई लड़का कहेगा हम चीनी खाएं, चीनी माने शुगर, है ना, यहाँ लिख रहे हैं। शुगर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है ना जी? एक ग्लूकोज होता है, उसमें एक फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। जब कोई लड़का कहेगा ना कि हम आज चीनी खाएं, अभी 1 चम्मच चीनी खा लोगे, तो एक चीनी का जो दाना होता है सर, इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, मतलब पहले से डाईफॉर्म में है, पहले से डाईफॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको पोलीफॉर्म नहीं माना जाएगा, पहले से डाईफॉर्म में रहता है सर चीनी में। चीनी का बायोलॉजी में नेम है सुक्रोज। सुक्रोज इसका क्या है? बायोलॉजिकल नेम है जी, ठीक है, SUC है यहाँ लिखा हुआ, सुक्रोज। तो सर जो लड़का चीनी खा गया तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस फॉर्म में पहुंचेगा? G और F के साथ। G माने ग्लूकोज, F माने फ्रुक्टोज, है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है। इसको गलाने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा जी, है ना जी? याद कीजिए, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? गला देगा। मतलब सर ड्यूडेनम के पास हर सवाल का, है ना, रुक जाओ 1 मिनट, पूरा रुक जाओ। सुक्रोज, है ना, ड्यूडेनम के पास हर सवाल का जवाब है सर। अगर आप कुछ भी खाते हो, मतलब अंत में काम तमाम यहीं पे होने वाला है सर। ड्यूडेनम क्या करेगा? उसको मोनोफॉर्म में तोड़ देगा। इफ यू टेक सुक्रोज देन ड्यूडेनम हैव सुक्रेज, है ना। ये सुक्रेज का ग्लूकोज को अलग कर देगा, फ्रुक्टोज को अलग कर। यही ना कसम खाए हुए थे हम लोग कि मोनोफॉर्म में लाना है, कुछ भी खाइए मोनोफॉर्म में लाना है। तो चीनी तो पहले से डाईफॉर्म में है, तो डाईफॉर्म को मोनोफॉर्म में यहाँ पे लाने के एंजाइम मौजूद होता है। कोई लड़का और थेटोलॉजी करेगा, क्या सर हम आज दूध पी के आए, दूध में लैक्टोज होता है। लैक्टोज का फॉर्मूला निकालोगे ना तो एक ग्लूकोज होता है उसमें, एक गलैक्टोज होता है, गलैक्टोज। इसको तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम हमारे पेट में होता है जी, लैक्टेज। लैक्टेज कहाँ से निकल रहा है? सक्कस इंटेरिकस से। देखो यहाँ लिखे हैं लैक्टेज, सक्कस इंटेरिकस से। और ये एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में चेंज कर देगा। मुझे यही कसम था पूरा करना कि सर एक पीस में लाइए, एक पीस में मेरा बॉडी ले आया। इफ यू टेक प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम क्या था? पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सब 2-2 पीस में अमीनो एसिड को तोड़ देता है। तो सक्कस इंटेरिकस से कौन सा एंजाइम निकलता है जी, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस से डाईपेप्टाइडेज निकलता है सर, क्योंकि 2 अमीनो एसिड को एक साथ डाईपेप्टाइड बोलते हैं, है ना। डाईपेप्टाइडेज एंजाइम निकलेगा और डाईपेप्टाइडेज एंजाइम एक पीस में इसको तोड़ देगा जी, ठीक है। एक पीस। 1 मिनट रुक जाइए, हम आते हैं, है ना, रहिएगा इसी ऑन पे, आ रहा है, 1 मिनट में रुक जाइए।
आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। स्टूडेंट था। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सुनिएगा, तो हम क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे क्या आपको, है ना, कि डाइपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम प्रोटीन को, है ना सर, ये सॉरी एमाइनो एसिड को ना सिंगल सिंगल पीस में तोड़ देगा। आपको लड़का सवाल उठाएगा कि सर हम चर्बी खा के आए, चर्बी मतलब क्या, लिपिड, तेल खा के आए हैं। तो तेल में क्या होता है, ग्लिसरॉल, है ना, और 3 ठो फैटी एसिड होता है। FA लिखने का मतलब फैटी एसिड, हम शॉर्ट मार रहे हैं जी, तो लोग एग्जाम में शॉर्ट मत मार देना, है ना, फैटी एसिड बार बार बोल भी रहे हैं हम तुम लोग को। तो सर इससे पेनक्रिएटिक लाइपेज आया, और पेनक्रिएटिक लाइपेज जिसको ग्लिसरॉल और एक बार में एक फैटी एसिड को अलग करता है, बहुत हार्ड होता है ये, इसलिए इसको एक बार में एक फैटी एसिड अलग किया। तुम लोग ऐसा आप फंस गए आज, ठीक है, मतलब 3 गो मॉलिक्यूल है। नहीं भाई हम नहीं फंसे, एक बार और आ गया तोड़ने के लिए पेनक्रिएटिक लाइपेज, एक एक करके तोड़ेगा। एंजाइम कभी खत्म नहीं होता, हम नहीं कहते मारपीट कराने वाला आदमी खत्म होता है लाइपेज। हम क्या बोले थे एक बार, एंजाइम कैटेलिस्ट होता है ना जी, कैटेलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में गायब नहीं होता है, रिएक्शन करवाता रहता है ना, फिर आगे बढ़ेगा ये, और फिर इसको क्या करेगा, तोड़ेगा सर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब ये हाथ खड़ा कर दे, आई बोलेगा अब मेरा कैपेसिटी का नहीं है तोड़ना। ये सब 12th में या 11th में तुमको हम बता सकते हैं कि ये क्यों 2 ही तोड़ पाया, 2 के बाद 1 में क्यों नहीं तोड़ पाता, कैपेसिटी होता है भाई, और हर एक का अपना अपना एक कैपेसिटी है, तो ये इतना ही कैपेसिटी है। लेकिन सकस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम इस 2 अलग चीजों पे, 2 वाले चीज को किस में कर देगा, 1 पीस में चेंज कर देगा। नाउ यहाँ पे एक इंग्लिश पढ़ो सब लड़का, यहाँ पे तुम क्या जवाब देगा कि सकस इंटेरिकस का एंजाइम काम करता है इन प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम। पेनक्रिएटिक एंजाइम का जो इन प्रोडक्ट है ना जी, देखो ना, पेनक्रिएटिक एंजाइम का इन प्रोडक्ट क्या ये है ना, इसी इन प्रोडक्ट पे कौन काम कर रहा है, सकस इंटेरिकस का एंजाइम। ध्यान रखना, एक लाइन लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन ओलंपियाड से में पूछ सकता है। सकस इंटेरिकस, है ना, सकस, है ना, सकस इंटेरिकस नाम पड़ा है जी, सकस इंटेरिकस, है ना। कुलर का इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता है, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, एंजाइम, है ना, वर्क ऑन, है ना, वर्क ऑन इन प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ, इन प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ, है ना, पेनक्रिएटिक एंजाइम, पेनक्रिएटिक एंजाइम, पेनक्रियाज का जो एंजाइम का जो प्रोडक्ट है, मैंने ई वह जो मेहनत किया था, ई मेहनत किया था किस लाने में, इस लाने में, इसको तोड़ने में कौन मेहनत कर रहा है, ये तो ऐसे इंग्लिश नहीं हो सकता इसका। ये एंजाइम किस पे काम कर रहा है सर, पेनक्रिएटिक एंजाइम का इन प्रोडक्ट पे, है ना। ये लाइन पकड़ाना चाहिए सब लड़का को, इस लाइन पे हम भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे रे, तुम लोग बस 14 तारीख तक बर्दाश्त करो, 14 तारीख के बाद हम तुम लोग को नरक बना देंगे जिंदगी, इतना टेस्ट लेंगे ना, सबका औकात बता देंगे, ठीक है, उड़ रहा है जो अरसलान, है ना, सब नीचे आ जाएगा, है ना। तो बस, है ना, 14 तारीख तक वेट करो खाली तुम, ठीक है, 14 तारीख के बाद हम सब कुछ, है ना, बदल देंगे, तुम लोगों को खौफ क्या होता है पता चल जाएगा। तो ये समझ में आया, है ना जी, जगह नहीं है इसलिए न्यूक्लिक एसिड का चर्चा नहीं किया। अब तुम लोग को हम मौका देते, कोई सवाल है तो पूछ लो, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और पूछो, उसके बाद भी हम अगर नहीं समझा पाते हैं तो इंतजार करो ऑफलाइन होने का, ऑफलाइन आइएगा या किसी दिन आइएगा घर पे बुला के हम समझा देंगे। लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, जितना सुनते थे उतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना जी। पूछिए, किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, मौका दे रहे हैं आप लोग को। हेलो। पॉलीमर, जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ रहता है ना, उसको उसको पॉलीमर कहते हैं। जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ रहे, जैसे हम क्या बोले थे कि आपको प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, किस चीज का बना है, कम से कम 10 लाख एमाइनो एसिड का। तो 10 लाख एमाइनो एसिड मतलब क्या, 2 से ज्यादा हो गया ना, और 2 से ज्यादा हो गया इसलिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना, पोलीफॉर्म बोलते हैं। और 2-2 पीस में रखते हैं, 2-2 पीस में, तो उसको डाई फॉर्म बोलेंगे। और डाई से आप एक एक पीस में रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफॉर्म बोलते हैं जी। क्या बात समझ में, डाई फॉर्म, हाँ। हाँ मोनोफॉर्म ने एक एक पीस में। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो, पहले उसको पूछने दो वजाहत को। अरे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है पूछो, वजाहत, वजाहत। ये
ये ना, ये ना, ये ना, ये ना, ये ना, ये ना। हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम इतना दूर का जो बात सब पढ़ा रहे थे ना उसका एक लैंग्वेज दिए हैं। तुम देख के क्या लग रहा था तुमको कि सर सकस इंटेरिकस का एंजाइम काम कर रहा है सर पेनक्रिएटिक एंजाइम के एंड प्रोडक्ट पे। देखो पेनक्रिएटिक एंजाइम क्या बनाया, दो ग्लूकोज है ना, और इस दो ग्लूकोज को एक ग्लूकोज में बदल रहा है कौन, सकस इंटेरिकस। इसका ग्रामर देखो इतना दूर में, ठीक है, देखो यहाँ लिख के समझाते हैं तुमको, है ना, लिख के देखो, है ना, स्टार्च है ना, स्टार्च, स्टार्च से क्या बना जी, ठीक है, दो ग्लूकोज, है ना, और दो ग्लूकोज से क्या बनना है, एक ग्लूकोज, है ना, इस पे कौन आ रहा है, सकस इंटेरिकस, और इस पे कौन आ रहा है, पेनक्रिएटिक एंजाइम। देखिए सकस इंटेरिकस किस चीज पे काम कर रहा है, इस चीज पे काम कर रहा है, इसको ना तोड़ रहा है जी, तो इसका ग्रामर क्या कहोगे, सकस इंटेरिकस पेनक्रियाज से पेनक्रियाज के एंजाइम का जो प्रोडक्ट है, देखो इसने मेहनत करके क्या बनाया, ये बनाया, और इस मेहनत पे सर कौन काम कर रहा है, ये, है ना, और इसको सिंगल पीस में तोड़ रहा है। यहाँ पे सुनिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, सकस इंटेरिकस का एंजाइम, है ना, सकस इंटेरिकस का एंजाइम, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम, पेनक्रिएटिक एंजाइम का काम कर लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे ना जी, उस प्रोडक्ट पे काम करता है सर, है ना, उसी प्रोडक्ट पे काम करता है। इलान का हिंदी समझ में आया, सकस इंटेरिकस का एंजाइम, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम पे काम करता है, ठीक है। यानी कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमने नहीं समझ पा रहा तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पूछेगा कि, है ना, ऑन विच, है ना, आपको ऑन विच प्रोडक्ट, ऑन विच प्रोडक्ट सकस इंटेरिकस वर्क, सकस इंटेरिकस एंजाइम वर्क, इंटेरिकस एंजाइम वर्क, या सीधे लिख दे ऑन विच सकस इंटेरिकस एंजाइम वर्क, किस पे सकस इंटेरिकस काम करता है, ठीक है, क्वेश्चन समझा, है ना। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं पोलीफॉर्म पे, गलत, पोलीफॉर्म पे ना काम कर रहा है जी, ये पोलीफॉर्म ये है ना, ये तो डाईफॉर्म था, ये क्या था, डाई फॉर्म, दो दो एक साथ इसको क्या कहेंगे, डाई, ये तो आंसर होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन दे रहा है डाई फॉर्म पे, सही है, ये तो सही है ना, जा रहा जी वजह समझ में तुमको, हेलो, हाँ ना, क्वेश्चन क्या समझा, क्वेश्चन पूछ रहा है सकस इंटेरिकस किस पे काम करता है, तो तुमको हम ऑप्शन दे रहे हैं पोलीफॉर्म पे तो नहीं काम करता है सर, कभी भी पोलीफॉर्म में नहीं काम करता है सर, डाईफॉर्म पे, हाँ बिल्कुल डाईफॉर्म पे काम करता है। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं मोनोफॉर्म, मोनोफॉर्म नहीं भाई, इस पे भी नहीं, है ना, मोनोफॉर्म तो बनाता है ना, वो काम थोड़े कर रहा है, काम किस पे कर रहा है, इस पे ना, है ना, इस पे टॉर्चर कर रहा है ना जी। इसी का चौथा ऑप्शन दे देंगे, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रियाज, है ना, इन प्रोडक्ट मतलब पेनक्रिएटिक एंजाइम जो काम कर लिया, इन प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम, है ना, पेनक्रिएटिक एंजाइम जो काम कर लिया, पेनक्रिएटिक एंजाइम का काम क्या था, डाई फॉर्म मिला ना, और उसी पे ना काम कर रहा है सकस इंटेरिकस, है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा, तो इसका चौथा पांचवा ऑप्शन रहता तो क्या रहता, 2 और 3, 2 और 4, समझा, हेलो, वजाहत, समझा, हिंदी में पकड़ो ना बात, हाँ चलो, हाँ आगे बोलो रे, और भी है क्वेश्चन तुम्हारा, बोलो जी, आप वो क्या नाम है, रेहान बोलेगा, बोलो जी, तुम्हारा भी है कोई क्वेश्चन दिमाग में कहीं स्ट्राइक कर रहा हो, ये समझ गया तो चैप्टर फर्स्ट खत्म है, हम बार बार एक चीज को दोहरा रहे हैं है ना, हाँ बोलो, बोलो ना जी, हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, पीछे, हाँ बोलो, डाई फॉर्म से मोनोफॉर्म, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो, सर्कस इंटेरिकस नहीं है, सुक्रेज, है ना, हाँ सुक्रेज, रुक जाओ, ना ये ना, हाँ बोलो ना, तो क्या हुआ, क्या समझना था इसमें, बताओ ना क्या, पूरा बताओ फिर से, सब हो रहा है ड्यूडेनम में, ऑल एक्टिविटी अकर्स इन ड्यूडेनम, ये सारा का सारा काम ड्यूडेनम संभाल लिया। तुमसे पूछ देगा कि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन का काम तमाम कहाँ पे होता है, डाइजेशन कंप्लीट, ये बात पहला क्लास भी जब हुआ था तब बोले थे, डाइजेशन कंप्लीट इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में हो रहा है सर, ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है,
ड्यूडेनम में हो रहा है, ना कि जजनम में और इलम में। जजनम और इलम का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। खाना जो आप खत्म कर दिए ना उसको एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। ये सारा का सारा एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है जी। ये पूरा का पूरा फोटोग्राफ जो देख रहे हो ये ड्यूडेनम में हो रहा होता है ना। और बोलो 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 रे अरसलान, तुम्हारा बारी है अब। अरसलान छोड़ दिया क्या? हो गया, गुस्सा हुआ क्या? हेलो, कैसा लग रहा है मेरा मजाक? कौन है रे ये? चले जा रहा ना जी, कटेगा फिर ज्वाइन कर लो। आज हम खत्म करके ही छोड़ेंगे इस टॉपिक को, इसलिए अगर कटता है तो फिर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। 1 मिनट, बस आप 10 मिनट का क्लास और है ना। देखिए क्लास का क्या मतलब था आज का, हम आपको डाइजेशन एट थर्ड लेवल पढ़ा रहे थे। इस बार छोटा छोटा हैंड राइटिंग लिख के बनाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एट लेवल थर्ड, है ना, लेवल थर्ड पे हैं, डाइजेशन लेवल थर्ड पे हैं। मतलब दैट इज क्या, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीसरा लेवल था, है ना जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सर, वो समझा रहे थे। तो हमने अभी तुम लोग से कहा था ये स्टोमक है, स्टोमक में खाना जमा होता है, वो पचाता नहीं है सर। पचाने का काम किसको दिया गया है, ड्यूडेनम को। हम ड्यूडेनम का साइज बड़ा करके दिखा रहे ताकि आप लोग अच्छे से बात को समझ जाओ, है ना जी। और ड्यूडेनम के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट, जजनम और ईलम, है ना। इसको था देखिए हम जानबूझ के छोटा दिखा रहे ताकि आप समझने वाला पॉइंट को समझिए, ठीक है। ये ईलम का पॉइंट है। ईलम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, 3 से 4 मीटर का होता है ये, ठीक है। इसका काम क्या होता है, खाना को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला लेना, ठीक है। ये फोटो देख रहे हो ड्यूडेनम का है। और यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, पेनक्रियाज। यहाँ से बनाए थे लीवर। लीवर से भी आपको बाइल आ रहा था, है ना। और लीवर से क्या आ रहा था, सॉरी इससे पेनक्रियाज से क्या आ रहा था, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में तरह तरह के एंजाइम। और सर स्टोमक से खाना भी नीचे गिर रहा था जी। स्टोमक से क्या क्या आ रहा था जी, प्रोटीन, सही है सर। और क्या आ रहा था जी, ठीक है, और आ रहा था सर स्टार्च, सही है। कितना परसेंट स्टार्च, 70%, है ना, या वही, है ना। उसके बाद था लिपिड। लिपिड करने का मतलब ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, यही मेनली हम लोग खाना खाते हैं, है ना। फैटी एसिड, है ना, FA लिखने का मतलब फैटी एसिड, है ना। और एक था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब DNA RNA, है ना। और ये भी हम तुमको आज पढ़ाएं कि न्यूक्लिक एसिड का जब जूम करेगा ना, इसमें 3 मॉलिक्यूल होता है। एक फास्फोरस, P माने फास्फोरस, और शुगर, शुगर माने चीनी, और एक है बेस। बेस का मतलब यहाँ पे एसिड बेस नहीं है, बेस का मतलब कुछ और है यहाँ पे। और ये है 3 मॉलिक्यूल, है ना। पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, T माने ट्रिप्सिन, C माने कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, याद आ रहा है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाई फॉर्म में तोड़ना सर। ये दो दो पीस में प्रोटीन को तोड़ता है। दो दो पीस में जब एमाइनो एसिड रहता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाई पेप्टाइड बोलते हैं, डाई पेप्टाइड। आप ब्लू पेन समझ रहे हो ना, ब्लू पेन का मतलब ये समझिएगा, सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस, है ना, नहीं समझ में आया, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है सर, इससे डाईपेप्टाइडेज निकलता है ना। डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइड को तोड़ने वाला डाईपेप्टाइडेज। ये डाईपेप्टाइडेज क्या करता है, एक एक एमाइनो एसिड में तोड़ दिया है सर, एक एक पीस में तोड़ दिया। कितना लाख एमाइनो एसिड था, सबको सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। नाउ दिस सिंगल मॉलिक्यूल गोज टू द इलम। ये कहाँ पहुंच जाएगा, इलम के पास पहुंच जाएगा सर। और इलम के जरिए सर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। यहाँ पे खून का पाइप होता है जी, ब्लड पाइप, है ना। अब ब्लड पाइप के जरिए सर कहाँ चला जाएगा, डेस्टिनी के पास, जहाँ जाना है ना जी। जैसे इस सेल को एमाइनो एसिड चाहिए, इस सेल को एमाइनो एसिड मिल जाएगा, है ना। फिर इस सेल को चाहिए तो उस सेल को एमाइनो एसिड देता जाएगा। और तुम लोग सब जानता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तुम खाना खाए तो एमाइनो एसिड कहाँ ज़्यादा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जी, ब्लड में ना होगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, डिफ्यूजन, याद आ रहा है जी सब लड़का को। डिफ्यूजन के जरिए क्या होगा जी, सारा का सारा एमाइनो एसिड किस में आ जाएगा, ब्लड में। एमाइनो एसिड सेल में नहीं है, आप ब्लड में है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कहाँ चला जाएगा, सेल में, है ना। सेल जो इस्तेमाल करना चाहेगा सेल इस्तेमाल कर लेगा। सेम यही हश्र होता है सर किसके साथ, स्टार्च के साथ। स्टार्च पे कौन काम करता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, है ना। ये इसको दो दो ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। दो दो ग्लूकोज में तोड़ने का मतलब
इसको माल्टोज पढ़ते हैं जी, ठीक है, माल्टोज। अब इस माल्टोज पे कौन काम करेगा? सकस इंटेरिकस। नहीं समझा? इंटेस्टाइनल जूस, इसी का दूसरा नाम क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। सर इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? माल्टेज होता है, माल्टेज। नाम के अंत में ASE लगा रहे, इसका मतलब वो एंजाइम है। ये दो दो ग्लूकोज को तोड़ देगा किस में सर? आपको सिंगल सिंगल ग्लूकोज में। अब इतना छोटा हो चुका है सर ये खाना कि आराम से सेल को मिल जाएगा। सेल तो यही ना कहा था कि मुझे एक बार में एक मॉलिक्यूल दो, तो एक बार में एक मॉलिक्यूल तुम बना लिया, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया ना जी। पेनक्रियाज तुम्हारा मकसद आधा कर दिया, दो दो पीस में तोड़ दिया। पर तुम्हारा बॉडी इसको और तोड़ना चाहता था, तो सकस इंटेरिकस उसको सिंगल सिंगल पीस में तोड़ दिया। हमको मिल गया सर ये, है ना। और ये कहाँ चला जाएगा? आपको जिस इलम के पास जाएगा, है ना, इलम के पास। इलम के जरिए ब्लड में जरिए जिस सेल को भूख लगा होगा, मान लो यहाँ पे एक सेल है, उसको भूख लगा हुआ, ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज मिल गया। यही ना मकसद था हम लोग का जी। और सर चर्बी को गलाने का तरीका थोड़ा अलग है ना। पेनक्रिएटिक लाइपेज आएगा, इसको सर क्या करेगा सर? ये ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड को पहले अलग करेगा, मतलब दो फैटी एसिड एक साथ जुड़ा हुआ, एक फैटी एसिड को अलग किया। अब फिर एक बार और आएगा पेनक्रिएटिक लाइपेज, इसको एक बार और, क्योंकि हमको दो फॉर्म में तोड़ना, ये कसम खाए थे हम लोग। पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम डाई फॉर्म में बदलता है। पेनक्रिएटिक एंजाइम, है ना, मेक डाई फॉर्म, है ना, मेक डाई फॉर्म, है ना। ये क्या बनाता है? डाई फॉर्म में चेंज करता है जी, ठीक है। अब नाउ, है ना, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना, है ना। सर अभी भी काम बाकी है। आया सकस इंटेरिकस, बोला कोई बात नहीं, हम है। सकस इंटेरिकस से निकलेगा एंजाइम, जिसका नाम क्या देंगे हम लोग? इंटेस्टाइनल लाइपेज। आ गया सब? हाँ पूछो, क्या था? पूछो ना जी। हेलो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सकस इंटेरिकस से आएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, और ये इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा? इसको एक बार और तोड़ देगा, ग्लूकोज और सॉरी ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड में। अब इतना छोटा हो चुका है सर, ये आराम से ब्लड में जा करके मिल जाएगा जी। आप देखिए, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिएज नाम का एक एंजाइम होता है, जो पेनक्रियाज से निकलता है, पेनक्रियाज से। ये क्या करेगा? फास्फोरस को अलग कर दिया, है ना। लेकिन सर शुगर और बेस को अभी भी अपने साथ चिपकाए हुआ है। फिर आएगा सकस इंटेरिकस, और सकस इंटेरिकस क्या करेगा सर? इसको तोड़ देगा, किसमें? शुगर को अलग कर देगा और बेस को अलग। नाउ दिस मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल दैट कैन इजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड गो टू द सेल, है ना, टारगेट सेल। जिस सेल को जो चीज चाहिए उसको मिल जाता है, अब वो सेल उसका इस्तेमाल कर लेता है। अब यहाँ पे कोई लड़का हमसे ये गप देगा कि सर हम ये सब नहीं खाते हैं कुछ भी, है ना। कोई लड़का का सिर्फ हम दूध खाते हैं। सर दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में अभी तुमको थोड़ा देर पहले समझाए। इसमें दो ही मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, है ना। घबराने की बात नहीं है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है ना सर, इसको तोड़ने के लिए सर लैक्टेज एंजाइम होता है। तुम लोग से मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछ देगा कि लैक्टेज कौन निकालता है? सकस इंटेरिकस। SI लिखने के बाद सकस इंटेरिकस समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन मत समझ जाना, है ना। लिख ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है। सकस इंटेरिकस, है ना। ये लैक्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज ग्लैक्टोज का अलग कर देगा। कोई लड़का कहेगा सर हमको चीनी खाते हैं। चीनी मैंने समझ। हाँ हाँ, चीनी क्या? क्या हुआ? यहाँ ध्यान दो ना जी। हाँ, देखो देखो बस 2 मिनट और, ठीक है, छोड़ देंगे 2 मिनट में और। ए भाई, ये कौन है जी? थोड़ा शांत रहो ना जी, अरसलान। माइक बंद करके बात कर लो। हम कर रहे थे क्या? सुक्रोज। सुक्रोज का अंदर समझते हैं, चीनी वगैरह। तो चीनी जो हम लोग खाते हैं ना जी, ठीक है, तो ये सबको भी सर दो मॉलिक्यूल में होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है। तो लोग दिमाग लगाओ ना कि दो मॉलिक्यूल से सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज करना है, डाई से मोनो में चेंज करना है, ठीक है। इसके लिए हमको कौन लेना होगा सर? इसके लिए हमको चाहिए सर आपको, है ना, सकस इंटेरिकस का मदद, है ना जी। अब कोई लड़का हमसे एक और गप देगा कि सर हम डायरेक्ट ग्लूकोज ले लिए। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाए, मतलब तुम सीधे ग्लूकोज ले रहे हो। सीधे ग्लूकोज कैसे मिलेगा? कभी तुम लोग को कमजोरी होगा ना, या कभी तुम हॉस्पिटल में देखोगे पानी चढ़ा रहा है। पानी चढ़ाने में मतलब नहीं कि सिर्फ पानी है, उसमें ग्लूकोज होता है, सिर्फ ग्लूकोज।
है ना जी, क्लियर हो रहा है जी। अगर तुमको एकदम रेडी एनर्जी चाहिए, रेडी मतलब एकदम क्विक एनर्जी चाहिए सर, मतलब कि सर खाएं आपको एनर्जी मिल जाए, तो तुमको क्या खाना चाहिए, ग्लूकोज, है ना जी, सिर्फ ग्लूकोज, है ना। सिर्फ ग्लूकोज तुमको वही मिलेगा जो तुम लोग कभी देखता हॉस्पिटल में आपको एक पानी चढ़ाने वाला बोतल होता है, तो पानी चढ़ाने बोतल में सिर्फ ग्लूकोज ही होता है जी, तुरंत देखना नशे में डाल देता है डॉक्टर, क्या करता है ब्लड में डाल देता है, क्योंकि सर आधा काम तो पहले ये इसका काम का जरूरत ना पड़ेगा, तो इसका काम क्या था जी, 2 से 1 में बदलना ना। अब जब तुम सिंगल पीस मिलेगा तो डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाल लोगे, तो दिमाग यही काम करेगा कि डायरेक्ट ब्लड में डाल दे, ब्लड में चला जाएगा तो सर मेरा काम हो जाएगा जी, ठीक है, क्या जा रहा है बात समझ में। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड में डाल देंगे तो मेरा काम क्या बन जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है, क्लियर हुआ जी हम क्या सब बोल रहे हैं, है ना। तो मोनो फॉर्म में जब कोई चीज सामान लोगे, ठीक है, मोनो फॉर्म में, है ना जी, मोनो फॉर्म में जब कुछ लेते हैं सर, ठीक है, टेक करते हैं सर, तो गिव रेडी एनर्जी, गिव रेडी एनर्जी, रेडी एनर्जी। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठता है कि कौन ऐसा सामान है सर, है ना जी, कौन ऐसा आपको सामान है सर जो डाइजेस्ट आपको है ना पहले से मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब किसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो पानी जो पीते हैं ना डायरेक्ट चला जाता है, इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, नॉट डाइजेस्टेड, ये लोग चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकता है जी, ठीक है, ये आराम से चला जाएगा जी, ठीक है। और क्या हो जाएगा जी, आपको शराब कोई अल्कोहल पीता है सर, डायरेक्टिव चला जाए, इसको पचाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ये सब तुम्हारे बॉडी में डाइजेस्टेड फॉर्म में जाता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्ट करना तो तुम पिएगा तुमको एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, है ना, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नॉट डाइजेस्ट, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट एब्जॉर्ब, है ना, ये सब डायरेक्ट एब्जॉर्ब, एक ग्लूकोज भी है, सीधा ग्लूकोज लेगा कोलर का तो सीधा एमाइनो एसिड लेगा तब, है ना, सीधा फैटी एसिड लेगा तब, या सीधा ग्लिसरॉल लेगा तो सीधा सीधा मतलब क्या होगा, एकदम डायरेक्ट तुम सुई ले रहा है ग्लिसरॉल का तो सीधे चला जाएगा, ड्रग्स का सुई ले रहा है, कोई दवा का सुई ले रहे हो, डायरेक्ट तुम्हारे नस में दे देगा डॉक्टर, ठीक है, ये तुरंत चला जाता है, नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए, है ना। बस एक लेवल रह गया है ना, खत्म कर देते आज ही, लेकिन मोबाइल मेरा हाई पे हाई गर्म हो गया, पर खत्म हो गया जी। जो लड़का को कुछ समझना, यही क्लास एंड होते के तुरंत बाद हम तुमको इसका पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, है समझा रहा जी। क्लास एंड कर रहे हैं आप हम, ठीक है, आपको कुछ पूछना है ना, पूछ लीजिएगा।